से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों NH-24 पर किसानों का भयंकर प्रदर्शन जिया निकले गाजीपुर बॉर्डर के लिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश सिस्कियां लेकर मर रहा है। जी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार से समय नहीं मिल रहा यूपी में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एचसी की मोदी सरकार को फटकार लगने के बाद आपको बता दें विपक्ष ने भी लिया आड़े हाथ, बोले आजकल जो भी मोदी के खिलाफ विरोध करता है वो आतंकवादी या फिर खालिस्तानी हो जाता है। दरअसल दोस्तों एनआरसी और CAA के चक्कर में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो सभी स्टूडेंट बेगुनाह निकले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी चाल। जी दोस्तों आपको बता दें कई पार्टियां मिल सकती हैं पंजाब में, जी हाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल निषाद पार्टी ने दिया दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका, बोले नहीं देंगे अब की बार समर्थन। जी हाँ यानी कि दोस्तों इस बार योगी को बड़ा झटका लग गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पशुपति का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हमारा भतीजा लगातार तानाशाही कर रहा है हमारे साथ, जी इसीलिए जो यहाँ पर उसको हटा दिया गया, इसको बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पशुपति आज कर सकते हैं JDU के नीतीश से मुलाकात। जी दोस्तों हलचल तेज हो गई इस दिनों बिहार में राजनीति की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों जय सिंह के जयपुर के दोस्तों आपको बता दें बीजेपी MLA का वीडियो लीक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मंदिर के नाम पर 20 करोड़ रुपए का पैसा मांगते हुए नजर आ रहा है, मंदिरों के बिल पर 20 करोड़ रुपए का, और इनका दोस्तों ऑडियो भी वायरल हुआ है, इसके बारे में बताएंगे कैसी धांधलियां चल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान का पशुपति राम पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी चाचा की इस बेईमानी का बदला देना ही होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार कस रही है ट्विटर पर अपना कब्जा। जी ट्विटर को भेजा गया दोस्तों नोटिस, आज ट्विटर से पूछताछ होगी कि बुजुर्ग का वीडियो क्यों नहीं हटाया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल अब देश को एकजुट करना होगा, देश के नागरिकों को एकजुट में आना होगा और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा, यही अंत है सरकार का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक, जी हाँ क्या ध्वस्त होगी बीजेपी की योगी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें NH-24 को किसानों ने पूरी तरीके से जाम कर दिया था, जिसको लेकर दोस्तों अब सभी किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। आपको बता दोस्तों आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का भयंकर हंगामा हो रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि क्या किसानों को मूर्ख समझ रखा है। जी हाँ मोदी सरकार बड़ी ही तानाशाही दिखा रही है। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया अब इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, आंदोलन दिन ब दिन और भी ज्यादा सख्त होता जाएगा। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है सरकार किसानों को मूर्ख समझ रही है, लेकिन सरकार किसानों को मूर्ख समझने की गलती कभी ना करे। देश का किसान अपनी जान दे देगा, लेकिन फिलहाल हमारी जमीनें अडानी और अंबानी के हाथों में नहीं जाने देंगे। राकेश टिकैत ने दोस्तों लोगों को यह भी मैसेज दिया कि फिलहाल सभी को एकजुट होने की जरूरत है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर अपनी तानाशाही दिखा रही है, इसको खत्म करने का समय आ गया। राकेश टिकैत ने कहा शुरुआत बंगाल से हो चुकी है, अब उत्तराखंड और जो यूपी की बारी। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की हुंकार से ज्यादा ही डरी हुई है मोदी सरकार। जी हाँ क्योंकि कल दोस्तों आपको बता दें NH-20 पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और बताया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल अब किसानों ने एकता बना ली और किसानों ने ये साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल राजभवन के साथ साथ अब राष्ट्रपति भवन का भी घेराव कर देंगे अगर राष्ट्रपति ने अपनी ताकत नहीं दिखाई। हालांकि दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि राष्ट्रपति हो या कोई और दोस्तों वो सब कुछ मोदी के कहने पर ही चलता है। जी हाँ राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर रहा है, जबकि राष्ट्रपति के पास अच्छी पावर होती है दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना जिसकी लाठी उसी की भैंस, और अभी लाठी जो है यहाँ पर दोस्तों मोदी की है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दुनिया गरीबी में जूझ रहा है इंडिया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा आज लोगों के पास जो यहाँ पर नौकरियां नहीं है। ऐसे कोरोना की महामारी में लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सब कुछ ठीक से संभाल लिया। राहुल गांधी का कहना है कि डॉक्टर सड़कों पर उतर रहे हैं, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आम आदमी मजदूर भूखमरी से मर रहा है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री को लोगों के बजाय जो यहाँ पर यूपी के चुनाव की पड़ी। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि फिलहाल इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार राम नाम में भी बड़े बड़े घोटाले कर रही है। आपको बता दोस्तों राम मंदिर के चंदे को लेकर राहुल गांधी ने आड़े हाथ ले लिया। जहां एक तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था का हवाला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार राम के नाम पर भी जो यहां पर घपले कर रही है। यूपी की योगी सरकार कहां गई? जी हां दोस्तों, हरी चिट दे दी गई है कि किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं की है। इसको लेकर अब दोस्तों सवाल उठ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों फिलहाल बीजेपी नेता का ऑडियो लीक। जी हां दोस्तों, मंदिर के बिलों को लेकर दोस्तों करीब 20 करोड़ रुपए की मांग। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मंदिर के बिलों को लेकर एक एजेंट से जो यहाँ पर बीजेपी नेता बात करते हुए नजर आ रहा है, और उन्होंने जो है दोस्तों 20 करोड़ की मांग कर दी है। जी हाँ आपको बता दोस्तों जयपुर महापौर के ये एमएलए हैं, एमएलए की पत्नी, इनकी जो पत्नी है वो एमएलए है, उनके ये पति हैं। जी हाँ, आपको बता दोस्तों यहाँ पर इनका नाम है निम्बा राव है दोस्तों, और ये संघ के हैं। जी हाँ, ये संघ के आदमी है, इनका नाम है निम्बा राव, और इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों सौम्या गुज्जर। जी हाँ, जो बीजेपी एमएलए है दोस्तों आपको बता दें, और इनको जयपुर से जो अभी निलंबित कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक महिला के साथ मारपीट की थी। लेकिन दोस्तों इनके पति जो है निम्बा राव, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ये मंदिर के बिलों के नाम पर दोस्तों एक एजेंट से बात करते हुए नजर आ रहा है और 20 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब जो है उन्होंने इसका बड़ा खुलासा किया है। पवन खेड़ा ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी राम के नाम पर लगातार लोगों की 1 करोड़ 30 लाख लोगों की आस्था के साथ खेल रही है। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से यह मामला सामने निकल कर आ रहा है, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक दागी भरे पड़े। जी हाँ, 130 जिस तरीके से राम मंदिर के नाम के बिलों के नाम पर दोस्तों 20 करोड़ रुपए की घूस लेने की बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें ये ऑडियो वायरल भी हो गया। ऑडियो वायरल होने के बाद दोस्तों निम्बा राव पर काफी सवाल उठ गए। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें इस ऑडियो को लेकर पवन खेड़ा ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से पोल खुल रही है, चाहे वो राम मंदिर हो या आम जनता हो दोस्तों, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। इस वक्त जो स्थिति हो चुकी है बीजेपी की, इसमें चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरों और रेपिस्ट से लेकर तो दोस्तों आपको A to Z मिलेंगे। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का असली अस्तित्व है, या भारतीय जनता पार्टी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जी हाँ, चोरों से भरी हुई सरकार को दोस्तों इस देश में आप देखिए जो लोग अभी भी राम के नाम पर चोरी हो रही है, और उसके बाद भी जो लोग मोदी को दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग संघ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फिर दोस्तों भक्त नहीं बल्कि अंधभक्त हैं। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए आज मुश्किल का दिन। जी दरअसल दोस्तों आपको बता नंदीग्राम को लेकर आज सुनवाई होने वाली। ममता बनर्जी ने कहा था कि फिलहाल नंदीग्राम में उनको जीता हुआ दोस्तों साबित कर दिया गया था और उनकी जीत तय थी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों फिर उनको हरा दिया गया नंदीग्राम से, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि फिलहाल वहां की वोटिंग के घपले को लेकर बात सामने आई। जी यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया कि फिलहाल नंदीग्राम में उनके साथ बेईमानी की गई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों
पशुपति पारस का दोस्तों भतीजे पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोला फिलहाल तानाशाह हो जाएगा भतीजा तो फिर क्या करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पशुपति राम के खिलाफ पशुपति ने जो है यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से चिराग पासवान काम कर रहे थे पार्टी में रहकर वो एक तानाशाही थी और फिलहाल इस तानाशाही को नहीं सहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता जब से पशुपति पारस जो यहाँ पर पार्टी के नए अध्यक्ष बने तब से अटकलें तेज हो गई। आपको बता दोस्तों आज वो जो यहाँ पर जेडीयू के नीतीश से मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें आज पशुपति पारस की जेडीयू से मुलाकात है, यानी कि दोस्तों पशुपति पारस ने 2 मिनट में चिराग का गेम खत्म कर दिया। जी हाँ, जो चिराग दोस्तों अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बल पर उचकते थे दोस्तों, आज उन लोगों ने ही उनको ठिकाने लगा दिया। कहते हैं दोस्तों कि आप कभी भी पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं लेना चाहिए। और चिराग पासवान लगातार जो है दोस्तों नीतीश को घेर रहे थे। हालांकि दोस्तों नीतीश जो है बीजेपी की जुबानी बोलने लगे, इनका अंत भी बहुत जल्दी तय। कहते हैं दोस्तों कि सांप डसने से किसी को नहीं छोड़ता। जी हाँ, फिर वो कोई भी हो। और दोस्तों ये नंबर आप लिख के ले लीजिए, ये नीतीश का भी नंबर आएगा। आप देखना शिवसेना का जैसा बुरा हाल कर रहे थे ना दोस्तों ये लोग बीजेपी वाले शिवसेना में ही रहकर, उससे बुरा हाल ये नीतीश का कर देंगे। ये नीतीश की पूरी सीटें दोस्तों छीनते जा रहे हैं। नीतीश को अपनी बार जो बिहार में वोट मिले वो आपके सामने ही है, कितने कम लोगों ने नीतीश को वोट दिए। अब यही हालत दोस्तों नीतीश की आगे भी बनने वाली है। नीतीश का दोस्तों बीजेपी वो हाल कर देगी कि उनको बिहार में हम हार का मजा चखना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो अभी हालत हो चुकी है जेडीयू की दोस्तों आपको बता दें बिहार में वो बहुत ही बुरी हालात है। और इससे ये कहा नहीं जा सकता कि फिलहाल नीतीश की जो पार्टी है दोस्तों दमदार है, कभी भी पार्टी गिर सकती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन हुआ तेज। दोस्तों किसान एक सुर में बोले कि फिलहाल आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। आपको बता दोस्तों किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि इस आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं है, सरकार ने किसानों को मूर्ख समझ रखा। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि अडानी और अंबानी के हाथ में हम अपनी जमीनों को नहीं सौंपेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 तारीख के दिन राजभवन का घेराव होगा और यह आंदोलन दोस्तों अब बिल्कुल 26 जनवरी की तरह रैली निकलेगी। आपको बता दोस्तों किसानों ने कहा हालांकि हम अपनी शांति पूर्वक ये सब कुछ करने वाले और शांति का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने यह भी ऐलान कर दिया कि इस आंदोलन की रूपरेखा सीधी जा रही है। राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन अगर अंत तक ले जाना है तो फिलहाल सबको मुहिम आगे बढ़ाना ही होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन की रूपरेखा बताएगी कि फिलहाल किसानों का आने वाला भविष्य क्या है, या तो वो अडानी और अंबानी के हाथ में अपनी जमीनें सौंप दें या फिर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आकर लड़ाई लड़ें फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का मास्टर स्ट्रोक, क्या ये सब दोस्तों हो रहा है सिद्धू के लिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बताया जा रहा है कि पंजाब में जो यहाँ पर दोस्तों एकता पार्टी जो है अब वो भी विलय कर गई है। जी हाँ, वो भी जो दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आकर मिल गई। आपको बता दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो पंजाब की एकता पार्टी है वो भी जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विलय करती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सिद्धू पाजी के बगावती शुरू हो गए थे, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया जा रहा है ये फैसला लिया है। आपको बता दोस्तों इन दिनों पंजाब की सियासत काफी गर्म चल रही है, जहां एक तरफ दोस्तों केजरीवाल की सरकार भी अपनी कमर कस चुकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रिजल्ट तो यही बता रहा है कि फिलहाल अब की बार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनती हुई नजर आ रही है पंजाब में। हालांकि दोस्तों कांग्रेस काफी कोशिश करती है कि फिलहाल कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कि दोस्तों कांग्रेस को बड़ा झटका लगे। इसीलिए दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल पंजाब के चुनाव में फिर से एक बार करारी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, और दोस्तों फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के नजदीक दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों अभी देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि फिलहाल चुनावी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अब तो लड़ाई होगी आर पार की। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय सिंह ने ऐलान करते हुए कहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन लोगों को निलंबित नहीं किया जा रहा है जो लोग चंदा चोर है वो अभी भी कमेटी में घुसे बैठे हैं और चंदा चोरी करते जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों अब संजय सिंह ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर और इस मामले पर केस दर्ज कराएंगे। दोस्तों संजय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब इस
मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और इस मामले की पुष्टि जो है दोस्तों अब वहीं पर होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चंदा चोरी में कई लोग, चंपत राय समेत कई लोग फंस चुके, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यूपी की योगी सरकार ने इनको क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, चोर चोर मोसेरे भाई। आपको बता दें दोस्तों, सीएम योगी को भी आड़े हाथ लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सब कुछ निगरानी में भारतीय जनता पार्टी की, इन भाजपाइयों को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी भाजपाई जो है वो जानबूझकर बढ़ावा दे रहा है इन चीजों को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भाजपाइयों के ऊपर संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भाजपाई हमारी सच्चाई को मार नहीं सकते, ये सच आकर रहेगा सबके सामने और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, ये जो लड़ाई है ये राम के नाम की और पावन श्री राम का जो भी जन्मभूमि है वहां पर जो घोटाले हो रहे हैं इसको लेकर डरने वाले नहीं है। जी हाँ, कभी दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि अभी यही काम किसी मस्जिद में हुआ होता दोस्तों और किसी मुसलमान ने किया होता तो उसके खिलाफ मोर्चा लेकर बैठ जाते हैं लोग, लेकिन फिलहाल चंदा चोरी में दोस्तों सबसे आगे निकल रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, राम का नाम लेकर दोस्तों ऐसे बताते थे जैसे इनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं हो, जबकि दोस्तों रक्षक ही भक्षक निकले। जी हाँ, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, रक्षक ही भक्षक है, ये वही वाला खेल जो है वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आज 8 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर दोस्तों आपको बता दें करेंगे प्रदर्शन। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज 8 लाख से भी ज्यादा का जो डॉक्टर है वो दोस्तों प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि दोस्तों इन सब ने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांध रखी और काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ सरकार की वजह से हो रहा है, जो डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि फिलहाल सेंट्रल लेक बनाया जाए हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दोस्तों एम्स के डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि फिलहाल यह आंदोलन आगे तक चलने वाला है। दरअसल दोस्तों आज कम से कम 8 से 9 लाख डॉक्टर जो है उनके शामिल होने की बात चल रही थी और वाकई में दोस्तों यह आंदोलन काफी लंबा चल रहा है। हालांकि दोस्तों डॉक्टर जो है वो किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दे रहा है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि वो किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, वो पूरा ध्यान रखेंगे कि फिलहाल यह आंदोलन की रूपरेखा सही रहे। आपको बता दोस्तों आईएमए के डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार डॉक्टरों को बार बार इग्नोर कर रही है। और दोस्तों आप सोचिए इस सरकार के खिलाफ दोस्तों कौन कौन सड़कों पर उतर चुका है। डॉक्टर सड़कों पर उतरे, बैंक के कर्मचारी सड़कों पर उतर चुके हैं दोस्तों, किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, मुसलमान सड़कों पर उतर चुका है दोस्तों, ईसाई हर एक दोस्तों सड़कों पर उतर चुका है। लेकिन सरकार फिर भी क्या कहती है कि ये तो आंदोलन जीवी है, ये हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। यानी कि अगर कोई आपके खिलाफ प्रदर्शन करे तो वह आंदोलन जीवी हो जाता है। और जब आप लोगों की आस्था के साथ खेलो, जब आप लोगों को जो यहाँ पर उनके लिए काले बिल लाओ, आप मुसलमान को इस देश से बाहर निकालने की कोशिश करो तो वो आपके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी ना करें। जी हाँ, और जो लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं आप उनके ऊपर यूएपीए लगाकर उनको जेल में डाल देते हो। जो कानून बेसिकली आतंकवादियों के लिए बनाया गया है वो कानून आप मासूम जनता और मासूम स्टूडेंट पे यूज करते हो। जिन लोगों को दोस्तों एनआरसी और सीएए में गिरफ्तार किया गया था उनको कल हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी और वो छूट भी गए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये 8 महीने जो उन्होंने पूरा 1 साल समझिए दोस्तों, 8 महीने तक दोस्तों यूएपीए में कोई भी सुनवाई नहीं होती है। 8 महीने बाद सुनवाई होती है यूएपीए में। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये कानून जो देशद्रोह में आता है दोस्तों, ये आम जनता के ऊपर क्यों यूज किया जाता है। आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि यूपी में इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। सिद्दीकी कप्पन जो कि सिर्फ एक पत्रकार है, हाथरस का पूरा मामला कवर करने गए थे, लेकिन योगी ने तानाशाही कर यूएपीए लगाकर अंदर डलवा दिया। गौ हत्या के नाम पर दोस्तों न जाने कितने ऐसे फर्जी झूठे केस लगा रखे हैं लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट योगी को फटकार लगाई है और यह भी कहा था कि आप इस कानून का दुरुपयोग कर रहा हो आम जनता को परेशान करने के लिए, जबकि इस कानून में वो लोग नहीं आते। तो दोस्तों ये मेरी सुप्रीम कोर्ट से, चाहे कोई भी हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो दोस्तों, एक ऐसा कानून जरूर लाना चाहिए जिससे कि यूएपीओ को टक्कर दे सके। क्योंकि दोस्तों जो बेचारी आम जनता है उसको 1-1 साल जेल में रहना पड़ता है बिना किसी दोस्तों जुर्म किए हुए। ये तो दोस्तों एक तरीके से अन्याय है कि जो जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसके बाद भी इतना टाइम जेल में बिताना पड़ता है उन्हें। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।